प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास 1 में पाठ 9 बंदर और गिलहरी कहानी का प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है बच्चों? दिया हुआ है गप्पे। गप्पे किसको कहा जाता है? जब हम लोग 2-3 बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे से गप्पे करते हैं, मीन्स बातचीत करने लगते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक उदाहरण के तहत समझते हैं कि ये क्या करना है। क्या है बच्चों? दिया हुआ है बंदर की पूंछ लंबी थी। बंदर की जो पूंछ थी वह लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। मिस बंदर का जो पूंछ थी वह इतनी लंबी थी जैसे सड़क। क्यों सड़क लिया हुआ है बच्चों? उत्तर सड़क इसलिए हुआ है क्योंकि जो सड़क होता है वह बहुत लंबा होता है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हुआ है? सड़क। अब ऐसे ही आपको इस खाली स्थान में भरना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और उसको खाली स्थान को भरते हैं। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी जैसे डैश। अब डैश के जगह पर हम लोग क्या भर सकते हैं? सबसे ज्यादा घना क्या होता है? तो सबसे ज्यादा घना जंगल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे? यहाँ पर होगा चूहे की मूंछ इतनी घनी थी जैसे जंगल। क्यों? क्योंकि जंगल में हर जगह पर झाड़ी, पेड़, बहुत कुछ जानवर उसमें रहते हैं, इसलिए उसको ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो जंगल होता है वह घना होता है। क्या लिखेंगे? जंगल। चलिए लिखते हैं। जंगल। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? भालू इतना मोटा था जैसे डैश। अब डैश के जगह पर क्या भरोगे बच्चों? यहाँ पर भालू मोटा होता है, दिखा रहा है कि वह इतना मोटा था जैसे किस तरह का? वह किसके अनुसार उतना मोटा था? जैसे हाथी। क्यों? क्योंकि हाथी बहुत मोटा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उत्तर हाथी। चलिए हम लोग लिखते हैं। अगला क्या है बच्चों? ऊंट इतना ऊंचा था जैसे डैश। अब बताना है कि ऊंट इतना ऊंचा था जैसे डैश, और डैश के जगह पर क्या भरेंगे? अब बताओ कि सबसे ऊंचा आपको क्या दिखाई देता है? सोचो और बताओ मुझे। तो सबसे ऊंचा हमें पहाड़ दिखाई देता है, तो क्या लिखेंगे? जैसे पहाड़। चलिए बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? चूहिया इतनी छोटी थी जैसे डैश। चूहिया इतनी छोटी थी जैसे डैश। अब चूहिया से भी सबसे छोटा कौन सा जानवर होता है? कौन सा कीड़ा होता है? बताओ मुझे। तो यहाँ पर बच्चों जो चूहिया है उससे छोटा भी होता है, जानवर होता है, इंसेक्ट होता है। अब बताओ कि कौन सा आप लिख सकते हो? तो चूहिया इतनी छोटी थी जैसे चींटी। क्यों? क्योंकि चींटी जो है वह चूहिया से भी छोटी दिखाई देती है, मीन्स वह चूहिया से भी छोटी होती है। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, चींटी। अगला क्या है बच्चों? अगला है कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी
जैसे डैश। अब बताओ कि कुत्ते की जो पूंछ है वह बहुत टेढ़ी है, किसके तरह टेढ़ी है बताओ मुझे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी है जैसे जलेबी। क्यों? क्योंकि जलेबी जो होता है वह चारों तरफ से गोल गोल होता है और इसके वजह से हम लोग क्या कहते हैं, वह टेढ़ी होती है। इसलिए यहाँ पर कहा हुआ है कुत्ते की जो पूंछ है वह इतनी टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी है जैसे जलेबी। चलिए हम लोग लिखते हैं। अगला क्या है बच्चों, कोयल की डैश इतनी डैश थी डैश डैश जैसे डैश। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसको भरना है। यह पहेली की तरह है, बताओ मुझे क्या हो सकता है। कोयल की जो आवाज़ होती है वह बहुत मीठी होती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद। चलिए हम लोग इस प्रश्न को लिखते हैं, खाली स्थान को भरते हैं। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी इतनी मीठी थी इतनी मीठी थी जैसे, सबसे मीठा क्या होता है बच्चों, शहद। क्या लिखेंगे, जैसे शहद। क्या हुआ उत्तर, कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे कि शहद। तो यहाँ पर हम लोग खाली स्थान को भरे हैं और उसको समझे हैं। अब इसको आप याद करोगे और इसको भरोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।